जी के मरने और योगी जी को गाली देने की बात है, दुनिया में अमर कोई नहीं हुआ, लेकिन योगी जी हिंदुओं के इस समय सूर्य हैं। तो योगी जी को गाली देने का मतलब है आसमान पर थूकना। वो थूक सोमनाथ भारती जैसे छिछोरे टुच्चे नेता के मुंह पर ही आकर पड़ने वाला है। योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों के भौंकने से शेर नहीं मरा करते। कुत्तों के विधवा विलाप करने से अगर शेर मरते तो आज दुनिया में शेरों की नस्ल ही नहीं होती। तो योगी जी के बारे में अगर कोई ऐसी बातें करता है तो केवल ये है कि आसमान पर थूकने जैसी बात है, वो थूक उसके मुंह पर डलना है। और हिंदू जब तक मजबूत नहीं होगा, मजबूत कब होगा हिंदू? जब हिंदुओं के परिवार मजबूत होंगे। आज ये जो एकल परिवार एक बेटे की प्रथा है ना, इसने हिंदू को बर्बाद कर दिया। अब हिंदू को अपने घर अपने परिवारों में मजबूत होना होगा। जब हिंदू मजबूत होगा तो हिंदू बचेगा, हिंदू मजबूत नहीं होगा तो हिंदू बचेगा ही नहीं। किस तरीके से देखते हैं आप लगातार टीएमसी के कुछ नेता जय श्री राम के नारे को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, एक तरीके से दिखा रहे हैं कि रेप करने के बाद लोग इस नारे को यूज करते हैं, इस नारे को लगाते हैं? देखिए, केवल टीएमसी की बात नहीं है, मुझे तो लगता है सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातों का मजाक उड़ाना चाहते हैं। अभी मैं सुन रहा हूँ, मैंने देखी तो नहीं है, तांडव नाम की एक सीरीज आई है जिसमें सैफ अली खान नाम का एक मुसलमान है और उसका मुसलमान डायरेक्टर है, उन्होंने ये सीरीज बनाई है और भगवान का बड़ा भद्दा, भगवान शिव का मजाक उड़ाया है। पीके फिल्म बनी और बहुत सारी फिल्में बनी है। नेता लगातार टारगेट करते रहते हैं हिंदू धर्म को। एक यहाँ पे पेंटर था, बहुत बड़ा पेंटर बताया जाता है, क्या नाम था वो, मर गया, एम एफ हुसैन। वो हमारी माता सीता की और हमारी देवी देवताओं से जुड़ी हुई नंगी तस्वीरें बनाता था, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि सनातन धर्म में कहीं भी ऐसी बदतमीजियां नहीं हैं। हमारे भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि ऐसा करो। ये तो दूसरे धर्म है जो दूसरों की बहन बेटियों से बलात्कार करने की, उनके साथ बदतमीजी करने की इजाज़त देते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये कहीं भी नहीं है। तो ये सनातन धर्म को कमज़ोर मान के हमें टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कि कोई हिंदू पर मजाक करेंगे, टोंट कसेंगे तो मुसलमान ये सोचेंगे कि भाई ये हिंदू विरोधी है और वो हमें वोट कर देंगे। तो ये मानसिकता है, इस मानसिकता को कुचलने की जरूरत है, इस मानसिकता को समाप्त करने की जरूरत है। जी, हमने देखा है लगातार कई लोग इन सब चीज़ों को एक मजाक की तरह, देवी देवताओं का मजाक की तरह इस्तेमाल करते हैं, मजाक में अपना कॉमेडी करते हैं, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं देवी देवताओं के नाम। तो आखिरकार ये सब चीज़ें रुक क्यों नहीं रही हैं और इन सब चीज़ों का क्या कारण है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं? देखिए, मेरा कहना है जो हिंदू देवी देवताओं पर, हमारे देवी देवताओं पर मजाक उड़ाते हैं वो कभी मोहम्मद की जीवनी को पढ़ें। और आप देखेंगे कि फ्रांस में जो है वो एक चार्ली एब्डो जो पत्रिका है, उसके सारे पत्रकारों को, एडिटर को मार दिया। तो वहां उनकी हिम्मत नहीं है, वो डरते हैं उनसे, उनकी हिम्मत नहीं है वहां इन बातों को कहने की। इसीलिए वो कमजोर हिंदुओं को समझकर, हिंदुओं को कमजोर मानकर हिंदुओं के देवी देवताओं पर चुटकुले बनाते रहते हैं। मेरा निवेदन है हिंदुओं से, हिंदू इसे गंभीरता से लें और कम से कम अपने देवताओं के प्रति इतने समर्पित तो बने जितने मुसलमान समर्पित हैं। जिस दिन हिंदू अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वालों की, उसके बाद कोई भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाएगा। जी सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि विपक्ष कहीं भी चुनाव लड़ता है तो कोई ना कोई उसका नेता भगवान के लिए या हिंदुओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम वोट उसको मिल जाए। तो एक तरीके से क्या मुस्लिम जो हैं वो हिंदुओं को जब गाली पड़ती है तो खुश होते हैं क्या कि उनको खुश करने के लिए लोग हमारे देवी देवताओं को, हमें गाली देते हैं? देखिए, वो यही सोच के गाली देते हैं। हालांकि मुसलमान केवल इतनी बात से खुश नहीं होते। मुसलमानों का तो लक्ष्य है पूरी दुनिया को काफिर विहीन करना और वो अपने लक्ष्य पे लगे हुए हैं। तो मुसलमानों की इसमें कोई गलती नहीं है, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। ये तो इन कमजोर और कायर नेताओं का है जो मुसलमानों को खुश करने के लिए अपने धर्म से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, अपने देवी देवताओं से गद्दारी करते हैं। तो ये तो हमारे लोगों की महानता है। जी। देखा गया कि कई ऐसे, दिल्ली में ही, दिल्ली की बात करता हूं मैं, कि दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहां पर मस्जिद, मज़ारें रोड पर आ रही हैं, उनके लिए सड़कों का रास्ता बदल दिया जाता है, पर एक मंदिर आया बीच में तो उसको तोड़ दिया गया। आखिर यही कार्रवाई दूसरी जगह पर क्यों नहीं होती? क्या डर है क्या सरकारों को? सब सरकारों को डर है, सब सरकारों को डर है। लोग लगातार हिंदू इस पर मांग उठाते, लेकिन देखिए, हिंदू केवल बोल सकते हैं, हिंदू केवल 150 आदमी इकट्ठे होकर रो सकते हैं। हिंदुओं में इतना दम नहीं है कि वो सरकारों से अपनी बात मंगवा सकें। इसलिए आज हिंदू की स्थिति बिल्कुल अनाथ जैसी है इस देश में। हिंदू केवल चंदा इकट्ठा करवाने के लिए, चंदा देने के लिए और वोट देने के लिए रह गया है। पैसे देने के लिए और वोट देने के लिए हिंदू रह गया है। बाकी सब मांगे तो मुसलमानों की पूरी होती है इस देश में। तो मुसलमान एक तरह से अघोषित रूप से आज देश में मुस्लिम राज्य है या मुस्लिम शासन है, अघोषित रूप से। थोड़े दिनों में 2029 में ये घोषित भी हो जाएगा
क्योंकि 10 साल से छोटे बच्चे अब मुसलमानों में हिंदुओं से ज्यादा हो चुके हैं। तो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और उसके बाद जितने भी हिंदुओं की संपत्ति है, जितने हिंदुओं के घर हैं, मकान हैं, दुकानें हैं, ये सब मुसलमानों की हो ही जानी है। मुझे लगता है 2029 में भारत का प्रधानमंत्री अगर मुसलमान हुआ तो 20 साल और लगेंगे इस देश को बिल्कुल हिंदू विहीन होने में। वही इस देश के हिंदू का भविष्य है, हिंदू इसी लायक है और हिंदू के साथ यही होगा। जी 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 जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल यूपी में भी चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो क्या यूपी में उनका कुछ रहेगा कि जीत पाएंगे सीटें, योगी जी को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि अभी से तो हमला बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। योगी जी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। योगी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, भारत में अकेले व्यक्ति हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिनसे आज हिंदू को उम्मीद है। यहाँ जो खुद है ना अखिलेश यादव जी, मायावती जी, वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। ये केजरीवाल बेचारा क्या, ये तो फ्रॉड आदमी है, ये तो हिंदू विरोधी है। ये तो आकर बल्कि अगर ये यहाँ लड़ेगा तो ये सपा बसपा की वोट काटेगा, योगी जी को मजबूत करेगा। तो ये अच्छा है, आए लड़े। अगर ये मुसलमान समर्थकों की 10, 20, 50 भी वोट काटेगा तो ये तो अच्छा है, योगी जी की सरकार दोबारा आएगी। जैसे केजरीवाल अगर यहाँ ओवैसी आकर चुनाव लड़ेगा तो चुनाव में ओवैसी को योगी जी की वोट थोड़ी काटेगा, योगी जी वो काटेगा सपा की बसपा की, तो उससे तो योगी जी को फायदा होगा। तो अच्छा है ये सारे आए चुनाव लड़े और योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरी यही मां और महादेव से कामना है कि योगी जी जैसे व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। जल्दी से जल्दी योगी जी इस पद पे पहुंचे, ऐसी मेरी कामना है। जी जी।